हेलो प्यारे बच्चों आज हम देखेंगे क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.3। आपने देखा किस तरीके से हमने डिटेल में अभी डोमेन एंड रेंज फिनिश किया है, जिसमें हमने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस फिनिश किए हैं। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के डोमेन एंड रेंज निकालना सीखा, प्लस मॉडुलस फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज निकालना सीखा। उसके पहले हमने जब रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट किया तो फर्स्ट 5 पार्ट में थ्योरी की, उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 2.2 कवर किया। आज हम 2.3 भी कवर कर लेंगे और इसके बाद फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। प्यारे बच्चों, ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे भी फोकस कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, करेंगे क्या, सेम एज इट इज। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूं, उसके बाद सेपरेटली दिस साइड क्वेश्चन नोट करेंगे, इस तरफ हम सॉल्यूशंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, कौन से रिलेशन फंक्शन है, ठीक है। गिव रीजन इफ इट इज अ फंक्शन, अगर वो फंक्शन है तो उनका रीजन बताइए, ठीक है। डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज, और उनका डोमेन और रेंज बताइए, और इसके 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले आपको मैंने क्या कहा था कि हर फंक्शन रिलेशन होगा लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। कैसे, देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे फर्स्ट का, ठीक है। सबसे पहले एक स्टेटमेंट नोट कर लीजिए आप, एवरी फंक्शन इज रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट फंक्शन, ठीक है। ये हो गया। अब हम एक एक को चेक करेंगे। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूं। आपको मैंने बताया था जब थ्योरी पढ़ाई थी कि देखिए जिनकी सिर्फ एक इमेज होती है वो सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है। और एक इनपुट की मल्टीपल इमेज नहीं हो सकती, उसका ना डोमेन मिलेगा हमको ना रेंज मिलेगी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चंस हम देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1 फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। देखिए इसको हम मैपिंग के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम x वाले एलिमेंट्स इसमें लिखेंगे और y वाले एलिमेंट्स इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे इसमें, 2 5 2 5 8 11 14 8 11 14, उसके बाद 17, ठीक है 17। अब देखिए इधर क्या लिखना है, इधर लिखना है हमको। देखिए इधर आउटपुट जो y की वैल्यू है वो क्या कौन कौन सी है, 1 1 1 1 1 1, और आप कह सकते हैं इसकी क्या है, ये इमेज है, और ये क्या है, ये प्री इमेज है, ठीक है। आप अच्छे से, बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर एक एक कॉन्सेप्ट आपको थ्योरी में अब तक हो चुका होगा, ठीक है। तो देखिए ये 1 हो गया। अब आपको मैपिंग करनी है, तो मैपिंग बहुत सिंपल है इसकी। देखिए 2 से 1 जा रहा है, आपने 1 से मैप कर दिया। फिर 5 से 1 जा रहा है, आपने मैप कर दिया। 8 से 1 जा रहा है, आपने मैप कर दिया। 11 से जा रहा है 1, आपने मैप कर दिया। 14 से 1 मैप कर दिया। 17 से 1 मैप कर दिया। सबकी मैपिंग आपने कर दी, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, अब आपको जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है, आप उस थ्योरी को इंटर रिलेट करिए, ठीक है। तो आप क्या पाएंगे कि देखिए सारे इनपुट्स का एक ही आउटपुट मिल रहा है 1, ये पॉसिबल था, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये एक फंक्शन होगा, और इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। तो देखिए डोमेन ऐसे लिखेंगे, डोमेन, ठीक है। डोमेन हो जाएगी प्यारे बच्चों, देखिए 2 5 8 11 14 और 17। रेंज क्या होगी, रेंज ओनली 1 हो जाएगी, ओनली 1, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, सेकंड पार्ट। ये जनरल स्टेटमेंट है, ये तीनों पार्ट्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसको चेक करते हैं। अब इसके लिए भी बना लेते हैं हम एरो डायग्राम। सबसे पहले वैल्यूज देखिए 2 4 6 8 10, तो लिखेंगे 2 4 6 8 10, फिर 12 14 12 और 14, ठीक है। इधर लिखेंगे क्या, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 1 2 3 4 5
6 7। अब इनकी मैपिंग करेंगे तो देखिए 2 की मैपिंग 1 के साथ हो रही है, आपने कर दी, ठीक है। फिर 4 की मैपिंग 2 के साथ हो रही है, आपने कर दी। फिर 6 की मैपिंग 3 के साथ हो रही है, आपने कर दी। 8 की 4 के साथ हो रही है, आपने कर दी। 10 की 5 के साथ हो रही है, आपने कर दी। 12 की 6 के साथ कर दी। 14 की 7 के साथ कर दी। तो प्यारे बच्चों आप देखिए कि आपको एक इनपुट का एक ही आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, और आपको एक ही इमेज मिल रही है पर्टिकुलर एक एलिमेंट की। तो आप क्या करेंगे, आप लिख सकते हैं इसका, देखिए डोमेन, ये क्या है, ये एक फंक्शन है, ठीक है। डोमेन, डोमेन हो जाएगा देखिए 2 4 6 8 10 12 और 14, और रेंज क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, ये रेंज हो जाएगी। और ये क्या है, ये फंक्शन है, तो आप लिख सकते हैं यस इट इज अ फंक्शन, ठीक है। और आप इसमें भी लिख सकते हैं यस इट इज अ फंक्शन। तो प्यारे बच्चों 2 पार्ट्स हमने देखे। थर्ड पार्ट के लिए सबसे पहले इनको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं रब कर देता हूं, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों अब इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखेंगे हम। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमको, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे थर्ड, ठीक है। अब देखिए ये आपको दिया हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। तो इसकी मैपिंग करेंगे सबसे पहले हम, देखिए क्या कह रहा है ये 1 3 1 5 2 5, ठीक है। तो इनपुट में आ जाएगा 1 1 और 2, और आउटपुट में जाएगा 3 और 5। अब इसकी मैपिंग जब आप करेंगे देखिए तो 1 से 3 है और 1 से 5 है, ठीक है, और 2 से 5 है, 2 से 5 है, 2 से 5, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है हमको, देखिए अच्छे से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि आपको फर्स्ट स्टेटमेंट जो मैंने लिखी, क्या लिखी, एवरी फंक्शन इज रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट फंक्शन। सिर्फ फंक्शन वही रिलेशन जो फंक्शन होते हैं प्यारे बच्चों वही रिलेशन कहलाते हैं जिनकी एक इमेज होती है। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, देखिए 1 की 2 इमेज हो रही है ना, एक तो 3 बन रही है, एक 5 बन रही है, तो ये क्या है, ये फंक्शन नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि इट इज नॉट ए फंक्शन, फंक्शन। और इसका क्या, डोमेन एंड रेंज, ठीक है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब इसके बाद मैं सॉल्यूशन करवाता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड का, ठीक है प्यारे बच्चों। कि प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बता रहा है, पूछ रहा है आपसे, देखिए फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस, ठीक है। ये 2 रियल फंक्शंस दे रखे हैं, इसका डोमेन और रेंज पूछ रहा है आपसे। प्यारे बच्चों अगर आपने डोमेन और रेंज अभी कवर किया है मेरे साथ तो आपने देखा होगा कि दोनों क्वेश्चंस मैंने वहाँ कवर किए, लेकिन मैं एनसीईआरटी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं सेपरेटली बता देता हूँ, लेकिन मैंने पहले इसके लिए मना किया था, ठीक है। तो देखिए सोल्यूशन 2, ठीक है। फर्स्ट क्या है, f of x इक्वल्स टू माइनस मॉड x, ठीक है। तो आपको मैंने क्या करने का तरीका बताया था, आपको मैंने करने का तरीका ये बताया था कि आप लिखेंगे फॉर डोमेन, डोमेन आप लिखेंगे, उसके बाद f of x इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, ये लिखेंगे। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट की कंडीशन इसमें इसलिए नहीं आती प्यारे बच्चों, आपको मैंने बताया था, देखिए आप जानते हैं कि जो मॉड के अंदर है वो पॉजिटिव होता है, सब बहुत अच्छे से जानते हैं आप, ठीक है। और अगर वो प्यारे बच्चों पॉजिटिव होता है, ठीक है,
तो आप क्या जानते हैं कि अगर देखिए मान लीजिए ये मॉड x लिखा हुआ है आपके पास माइनस में, आप इसके अंदर जो भी वैल्यूज रखेंगे वो सारी वैल्यूज के लिए कोई ना कोई तो आउटपुट देगा ही, ठीक है। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं इसको कि देखिए डोमेन ऑफ ए फंक्शन, डोमेन ऑफ ए फंक्शन, ठीक है, इज रियल नंबर। और मान लीजिए कहीं पे आपको दिया हो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो ये भी सही है, ठीक है, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं आप। हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो ऑलवेज अपने से दो क्वेश्चन करने हैं, क्या कि x की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि f ऑफ x रियल आ जाए, और x की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि f ऑफ x डिफाइन हो। तो ये डिफाइन किसके लिए, ऑल रियल नंबर्स के लिए है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि ये देखिए कोई भी नंबर रख के आप देखिए, मान लीजिए -1 रखा आपने तो आउटपुट में 1 यहां से माइनस लग गया तो -1, ठीक है, 1 रखा तब भी -1 आपके पास, तो मतलब सारे नंबर्स के लिए कोई ना कोई वैल्यू दे रहा होगा, ठीक है। आप देखिए फॉर रेंज, ठीक है, रेंज के लिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे, देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे। मान लीजिए आपको मैंने कहा था कुछ लिखने का तरीका ऐसा रखें, लेट y इक्वल्स टू f ऑफ x, ठीक है। आप जानते हैं कि f ऑफ x क्या है, माइनस मॉड x है, ठीक है, और आपने मेरे थ्रू अगर कवर किया है मॉड, ठीक है, तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें प्यारे बच्चों बताई जो आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत क्रिस्टल क्लियर करेगा। जैसा कि क्या, आप देखिए समझने की कोशिश करिए इसको। मैंने आपको कहा था कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, ये मॉड एक्स के बराबर होता है, ठीक है, और ये एफ ऑफ एक्स रूट एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। ये बहुत अच्छे से आप इतना जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपने क्या किया, इसको इधर लगा दिया तो ये मतलब इस माइनस साइन को y के साथ कर दिया, ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, मॉड x इक्वल्स टू -y, ठीक है। और आप जानते हैं कि ये टर्म क्या है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, मॉड x, ठीक है, यहां से चेक कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो आप बहुत इजीली ये कह सकते हैं ना कि -y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और इस नेगेटिव साइन को जब हटाएंगे तो y की ये जो साइन है इनइक्वालिटी वाला ये चेंज हो जाएगा, और ये चेंज हुआ तो ये आप कौन सी वैल्यू ले रहा होगा, ये ले रहा होगा सारी 0 के बराबर और 0 से छोटी वैल्यूज, ठीक है। तो मतलब y इज लेस देन इक्वल्स टू 0, तो आप बहुत इजीली क्या कह सकते हैं, देखिए रेंज ऑफ ए फंक्शन, ठीक है, कहां से कहां तक, -∞ से 0 तक, ठीक है, ये हो गई आपकी रेंज। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन का एक पार्ट। अब मैं इसको रब करता हूं, उसके बाद आपके साथ ये सेकंड पार्ट डिस्कस करता हूं। देखिए प्यारे बच्चों अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, f ऑफ x इक्वल्स टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि इसमें ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज रखें x की कि f ऑफ x डिफाइन हो, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कोई भी वैल्यूज रख सकते हैं, लेकिन कैसे, देखिए मान लीजिए हमने 1 रखा है यहाँ, ठीक है, तो 9 माइनस 1 रूट 8 क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है। उसके बाद हमने 2 रखा तो ये क्या हो गया, ये 2 2 जा 4 रूट 5 आ गया, तो वो भी एक रियल नंबर है, ठीक है। फिर हमने क्या रखा, इसमें 3 रखा, 3 3 जा 9 रूट 0 0 होता है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि इसकी कंडीशन क्या बनती है, ठीक है। मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, क्या याद रखिए, रूट एफ ऑफ एक्स कहीं पे लिखा हो तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी, ठीक है। इस कंडीशन को यहां अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे फॉर डोमेन, ठीक है। तो डोमेन में क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट के बाद कौन कौन सी वैल्यूज लिखेंगे आप एक बार देख के बताइए मेरे को, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है ये, ठीक है। आपने मेरे से कंप्लीट डोमेन एंड रेंज कवर किया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। देखिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये क्या है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, तो आप लिख सकते हैं 3 माइनस एक्स
और 3 प्लस एक्स, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, देखिए एक x इक्वल्स टू 3 मिलेगी, एक x इक्वल्स टू -3 मिलेगी, ठीक है। तो देखिए जो वैल्यू छोटी होगी x से एक छोटी एक बड़ी, ठीक है, -3 +3। तो आप लिख सकते हैं बहुत ही अच्छे से, डोमेन कहाँ से कहाँ तक होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन देखिए क्लोज इंटरवल के साथ आएगा, ठीक है, -3 से 3 तक, ठीक है, ये हो जाएगी डोमेन। अब इसके बाद देखिए मान लीजिए रेंज आपको फाइंड करनी है तो फॉर रेंज लिखेंगे, फॉर रेंज, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों आप लिखेंगे लेट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। आप क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखेंगे y इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म क्या होगी, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी, तो y क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा फॉर एनी रियल नंबर, ठीक है। और होगा कहाँ तक, आप गौर करिए, अगर इनको और इनको आप क्लब करें, ग्रेटर देन इक्वल्स टू चाहिए तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू यहाँ कहीं बीच में आ रहा होगा 0, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली, देखिए रेंज ऑफ फंक्शन कहाँ से, देखिए 0 से लेके 3 तक, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी रेंज। तो प्यारे बच्चों निकालना बहुत आसान था, अगर आप सिस्टमेटिकली चलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे, देखिए सॉल्यूशन लिख दें सबसे पहले, सॉल्यूशन हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन का, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू 2x माइनस 5, ठीक है। देखिए f ऑफ x इक्वल्स टू 2x माइनस 5, उसके बाद क्या, राइट डाउन द वैल्यूज, आपको इन सब की वैल्यूज लिखनी है, ठीक है। तो f ऑफ x इक्वल्स टू अगर इतना है तो आप फर्स्ट देखिए कंडीशन क्या है, f ऑफ 0 के लिए, ठीक है, मतलब x के बदले आपने 0 पुट कर दिया, तो आपने किया 2 इंटू 0 माइनस 5, तो आंसर कितना आ गया, -5, ठीक है, ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब देखिए इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, f ऑफ 7 के लिए, तो f ऑफ 7 के लिए आप करते हैं तो आप क्या पाएंगे, देखिए 2 इंटू 7 माइनस 5, तो ये 14 हो गया, -5 ये क्या हो जाएगा 9, इसके लिए ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड के लिए f ऑफ -3, ठीक है, तो आपने रखा 2 इंटू -3 -5, ठीक है, तो ये 3 2 जा 6 -6 -5, तो ये कितना हो गया -11, ये हो गया थर्ड के लिए आंसर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखा आपने कि किस तरीके से हमने इसकी तीनों वैल्यूज फाइंड कर ली। अब इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूं, उसके बाद देखते हैं उसके सॉल्यूशंस। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, जो कि टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मैप करता है, इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, और वो डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करता है, ठीक है, इज डिफाइंड बाय TC, ये एक फंक्शन एज अ फंक्शन दे रखा है। देखिए अभी तक आपने देखा फंक्शन इन x, तो ये क्या है, टेम्परेचर इन सेल्सियस, ठीक है, इसको रीड करने का तरीका। तो उसके बाद हम इसको सेपरेटली लिख लेते हैं, फिर हम वैल्यूज फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है सॉल्यूशन 4, टेम्परेचर इन सेल्सियस 9c/5 प्लस 32। अब इसमें क्वेश्चंस क्या क्या है, फाइंड, देखिए टेम्परेचर सेल्सियस 0 डिग्री पे फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम रखेंगे T0, ठीक है, आपने रखा 9 इंटू 0/5 प्लस 32, तो ये यहाँ से आउटपुट क्या आएगा 32, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए सेकंड T28, ठीक है, 28 हो गया, तो ये क्या हो गया 9 इंटू 28/5 प्लस 32, ठीक है। आपने इसको सॉल्व किया तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 9 8 जा 72, 2 7 कैरी हो गया, 9 2 जा 18, 18 और 2 252, ठीक है, /5 प्लस 32, ठीक है। अब क्या निकल के आएगा आपके पास, देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 50.4 हो जाएगा आपके पास,
जब आप इसको काट रहे होंगे, प्लस 32, तो आंसर कितना हो जाएगा 82.4। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, थर्ड वाला है आपके पास -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपने रखा 9 इंटू -10/5 प्लस 32, तो ये कितना हो गया, ये देखिए 2 टाइम्स चला गया, 9 2 जा 18, ठीक है, -18 प्लस 32, तो देखिए ये 12 हो गया। ठीक है, 4 आ गया आपके पास, यहाँ पे कितना 1 14, तो आपके पास 14 आंसर आ गया। अब उसके बाद देखिए फोर्थ केस में क्या है। फोर्थ में आपको प्यारे बच्चों गौर से रीड करिए क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ सी, इस सी की वैल्यू नहीं टोटल आपको दे रखा है। ठीक है, टेम्परेचर इन सेल्सियस जो है वो टोटल 212 है, तो आपको सी की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, देखिए टीसी के बदले आप 212 रख दीजिए, 9 सी कर दीजिए इसको, और ये क्या है 5 प्लस 32। ठीक है, इस 32 को इधर ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा, ये -32 हो जाएगा। ठीक है, -32 जब आप करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 180 हो जाएगा ये -32 जब इसमें कर देंगे तो। उसके बाद क्या होगा, ये अभी यहाँ पे 32 लिखे रहिए, नेक्स्ट स्टेप में जब आप इधर लेके आएंगे, ये 9 इंटू C/5, तो ये कितना हो गया 9 2 जा 180, और ये 20 इंटू 5 कितना होगा 100, तो C की वैल्यू आप पा गए कितनी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन सबसे पहले हम इसको रब करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये 3 फंक्शंस दे रखे हैं, तीनों की रेंज पूछ रहा है आपसे। अब प्यारे बच्चों आपने देखा कि मैंने तो सिर्फ आपको सिर्फ क्या मतलब मैंने तो दोनों चीज़ आपको एक ही क्वेश्चन में फाइंड करना सिखाया है, रेंज भी और डोमेन भी। ठीक है, तो आपको देखिए कितने ट्रिकी वे में ये क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं। क्या लिखा है देखिए, f ऑफ x इक्वल्स टू 2 - 3x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये क्या है, ये डोमेन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और जो आपको फाइंड करना है रेंज वो इस पे फाइंड करना है। ठीक है, सेम एज इट इज देखिए क्या है, f ऑफ x इक्वल्स टू x² + 2 इज अ रियल नंबर। ठीक है, मतलब x की वैल्यू आपको क्या बता रहा है कि रियल नंबर, हर एक उसके लिए डिफाइंड है वो। ठीक है, मतलब डोमेन आपका सबको रियल नंबर बता रहा है वो। अब इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन 5 लिखेंगे और क्वेश्चन 1 क्या है देखिए, f ऑफ x इक्वल्स टू 2 - 3x। ठीक है, जहां पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ठीक है, और x इज ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले रेंज के लिए, ठीक है, डोमेन तो आपको पता ही हो गई है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि इस तरीके से भी डोमेन को लिखा जाता है, इसीलिए बताया था। तो आप डायरेक्टली लिखेंगे फॉर रेंज लेट y इक्वल्स टू f ऑफ x। ठीक है, तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी है 2 - 3x, और ये कितनी है y। अगर हम x की वैल्यू को चेंज कर लें तो हम इस रिलेशन को बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, y - 2 इक्वल्स टू -3x। ठीक है, आप देखिए इसको इंडिविजुअली हमें x अलग करना है। ठीक है, x, तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे, अगर इसको हम थोड़ा सा चेंज करें और देखिए 2 - y/3 कर दें। ठीक है, माइनस साइन यहां से हट जाएगा, सिर्फ x बचेगा। ठीक है, और हम x के लिए क्या जानते हैं कि x इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो देखिए डिनोमिनेटर तो इसका 0 हो नहीं रहा, इसका मतलब 2 - y जो होगा वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, और अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, y इज लेस देन 2। ठीक है, मतलब y 2 से छोटा होना चाहिए, इक्वल नहीं दे रखा है। तो आप रेंज बहुत इजिली बता सकते हैं, क्या होगी देखिए, रेंज ऑफ फंक्शन -∞ से 2 तक। ठीक है, ओपन इंटरवल के साथ, क्लोज नहीं लगा सकते यहां पे। तो ये हो गई रेंज, किसके लिए, इसके लिए। आप देखेंगे रेंज सेकंड वाले के लिए, लेकिन सबसे पहले मैं इसको रब करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले नोट करेंगे सेकंड। ठीक है, फिर लिखेंगे f ऑफ x इक्वल्स टू x² + 2। ठीक है, आप जानते हैं हमें रेंज फाइंड करना है, तो लिखेंगे फॉर रेंज
लेट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, आपने नोट कर दिया, देखिए y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। उसके बाद आपने क्या किया, देखिए y माइनस 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि अगर रूट लगाएंगे इस पे, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल फंक्शन हो जाएगा आपके पास y माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, और अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो ये क्या होगा, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, 2 से बड़ा हो जाएगा और 2 के बराबर होगा y। ठीक है, तो आप बहुत इजीली कह सकते हैं कि रेंज ऑफ ए फंक्शन 2 से लेके इन्फिनिटी तक हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगी इस क्वेश्चन की रेंज। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन अगर आप बहुत इजीली समझ गए तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजीली कर सकते हैं। कैसे, देखिए इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, थर्ड में मैंने इसको आपको ग्राफ के थ्रू भी बताया था। क्या कह रहा है ये देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, एक्स इज अ रियल नंबर। आप खुद देखिए, अगर इसका डोमेन फाइंड करेंगे तो डोमेन सिंपली कोई भी वैल्यू रख सकते हैं आप। ठीक है, और सेम एज इट इज रेंज के लिए भी कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। कैसे, देखिए फॉर रेंज, ठीक है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, x, तो आप रख सकते हैं y इक्वल्स टू एक्स। तो अगर x की वैल्यू सारे रियल नंबर्स के लिए डोमेन में आ रही है तो y के लिए भी तो आएगी। ठीक है, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि रेंज ऑफ फंक्शन इज रियल नंबर। ठीक है, और मान लीजिए आपको ऐसे ना बताना हो तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, कोई भी फॉर्म में आप आंसर मार्क कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी एक्सरसाइज 2.3। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे। उसका रीजन है प्यारे बच्चों कि बहुत ही एफर्ट से आपके लिए सारे कॉन्सेप्ट्स कंपाइल किए जा रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आप देख रहे हैं कि बेस्ट एक्सप्लेनेशन आप देख रहे हैं, उसका रीजन है कि टीचर कुछ ना कुछ लैग जरूर कर देते हैं। आपको मेरे कोर्स में ये चीज़ दिखेगी, आप कभी भी देखिए कि मैं बेसिक बहुत सिस्टमेटिकली आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।